हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इतिहास का एक और चैप्टर लेकर आ गया हूँ, इम्पॉर्टेंट लीडर्स और कंट्रीब्यूशंस उनके। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछले जितने भी वीडियोस बनाए हैं ये सभी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आपके सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक वीडियो जो कि पीछे बनाए गए हैं उन सभी को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी इतिहास की सीरीज़ आपके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और मैंने वहाँ पे आप जाके उन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और साथ में ये भी वीडियो, उन सभी को मैंने बाइलिंगुअल लिया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कवर किया है, ताकि आप किसी भी स्टेट से हों, जो कि आप सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, या फिर किसी भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर्स आते हैं। तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स भी दिए हैं। और मैं आपको ये भी बोल दूं कि क्वेश्चन के साथ जो भी फैक्ट्स आपको दिया है उन सभी को आप ज़रूर अपने कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आप अगर इनको पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं और साथ ही नोट्स बना लेते हैं और इसकी तैयारी करते हैं तो इन टॉपिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और हमारी टीम को इस जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और हमारी टीम को भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी है इन फैक्ट्स को लेके आने में, और रिसर्च करने में भी काफ़ी समय लगा है। तो उनके मेहनत को भी आप ज़रूर सराहिएगा और वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी टीम के लिए। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। देखिए, हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा और आपका स्क्रीन के सामने आपके सारे फैक्ट्स आपको दिख जाएंगे। मैं इस वीडियो को फास्ट तरीके से आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले, ये हमारी प्रयास है। इसलिए आप फैक्ट्स जो हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं उनको वीडियो को पॉज करके उनका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ये आपका काम होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया है? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। जितने भी फैक्ट्स हैं उनका आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, यह आपका काम होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। ये सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हैं, तो आप इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आप खुद भी कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को खुद से करने की भी कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू को। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। जितने क्वेश्चंस के फैक्ट्स हैं उसका नोट्स आप ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के तैयारी के लिए सीरियस हैं और आपको ये सारे जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं उनके साथ जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं उनका आपको नोट्स तो ज़रूर बनाना ही पड़ेगा, तभी आप जनरल अवेयरनेस के ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको टॉपिक वाइज सारा वीडियो कंप्लीट करवाऊंगा, और आपने अगर सारे वीडियोस को
कंप्लीट देख कर, प्रैक्टिस करके और नोट्स बनाकर तैयारी कर लिया तो आप 50 मार्क्स में से 40+ मार्क्स ज़रूर करेंगे, ये मेरी गारंटी है और मेरे टीम की भी गारंटी है। सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत किसने की? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रयी में कौन शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज करके इन सारे फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या थी? ऑप्शन बी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन ए। हरिजन शब्द किसने प्रचलित किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किसने किया? ए सुभाष चंद्र बोस। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय। यहाँ पे भूदान आंदोलन होगा। भूदान, आपको प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आप भूदान मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन सी 1942। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौटिल्य यानी चाणक्य। देखिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने वीडियो में कर किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर ली और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। और आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा दूंगा और उसका प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पे लगा दूंगा, ताकि आप पूरा प्लेलिस्ट आपके पास होगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे जनरल अवेयरनेस की। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए। श्वेत क्रांति दूध आंदोलन के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन बी। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन के फैक्ट्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका जितने भी फैक्ट्स हैं, हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अपने कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा है तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1936 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन बी एनी बेसेंट। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी।
भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो महिला राष्ट्रपति ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स हैं, तो इनको नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की तैयारी में सीरियस हैं तो आपको फैक्ट्स का नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए सुकुमार सेन। भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किस युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 1971 भारत पाक युद्ध। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1905। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। रामकृष्ण मिशन होगा। रामकृष्ण मिशन प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया ही है। साथ में इनके जितने भी फैक्ट्स हैं आपको ज़रूर कवर करना होगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर आप PDF आपको इस वीडियो के साथ ही प्रैक्टिस PDF मिलेगी, और उस PDF में आप जाके इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो में इन सारे फैक्ट्स को तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा, तभी जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब मैं आपका सारा टॉपिक्स क्लियर करने के बाद मॉक टेस्ट लूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाऊँगा, तब आपको ये सारे फैक्ट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो अगर आप संग संग तैयारी करते हुए चलते हैं तो आपको उस समय काफ़ी जितने भी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने पहली बार कहाँ किया? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन बी 1920। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1927। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? A.O. ह्यूम। ऑप्शन ए। साइमन कमीशन कब भारत आया था? ऑप्शन बी 1927। पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय। असेंबली बम कांड किसने किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन ए। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की थी? भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। ऑप्शन ए। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1925। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920। ऑप्शन बी। अखिल भारतीय दलित महासभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी काशी राम। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। ऑप्शन ए।
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झांसी की रानी किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी थी? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के फैक्ट्स आप ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं आपको बीच बीच में इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट्स बनाना आपके लिए, फैक्ट्स का नोट्स बनाना, ताकि आप जब किसी भी मॉक टेस्ट हो, ये प्रैक्टिस सेट्स हो या फिर प्रैक्टिस पीडीएफ्स हो, उन सभी में ये आपके जितने भी फैक्ट्स हैं ये आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बलराज उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को। सैंडर्स हत्याकांड से कौन जुड़े थे? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। फैक्ट्स ज़रूर बनाइएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। और पूरे वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं वे तो सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक और क्वेश्चन था जो कि आपका एग्ज़ाम में बार बार देखा जाता है। ये सैंडर हत्याकांड से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश नायक किसे कहा गया? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता के रूप में किसे संबोधित किया गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1923 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? ऑप्शन ए दांडी यात्रा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, महादेव गोविंद रानाडे, तीनों ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1828। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए लाला लाजपत राय। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सिंगापुर। बंगाल के बाघ के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पॉल। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सभी को नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज़। बाबूजी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? जगजीवन राम। लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। आचार्य के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए विनोबा भावे। राजर्षि उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन।
बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन लग सकते हैं, तो इसको आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले सकते हैं, क्योंकि जितने बार क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके लिए अच्छे हैं और आपको बार बार उन सारे क्वेश्चंस को देखते हुए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो क्वेश्चन आप भूलेंगे भी नहीं। तो बंगाल केसरी में किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आशुतोष मुखर्जी। राजा जी किसका उपनाम है? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गुरुदेव ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन को आपने आप सभी लोग जरूर ही जानते होंगे, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। कवि गुरु किसका उपनाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उपनाम किसे मिला है? सरोजिनी नायडू। आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वाल्मीकि। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कालिदास। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। मैसूर टाइगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता है? शाहजहां। किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है? सैयद बंधु। साहित्य सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद। संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? तानसेन। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और इस नोट्स को लाने में हमारी टीम को भी काफ़ी मेहनत लगी है। तो नोट्स के लिए भी आप वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं और इसे शेयर ज़रूर करिएगा जो भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। स्वर कोकिला उपनाम किसे मिला है? लता मंगेशकर। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू। प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी किसे कहा जाता है? बाबर। किंग ऑफ रोमांस किसे कहा जाता है? शाहरुख खान। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। फादर ऑफ गुजरात किसे कहा जाता है? रविशंकर महाराज। सभी स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। और अगर आपने हमारे सारे टॉपिक्स इतिहास के नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने हिस्ट्री के एसएससी सीजीएल प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है, जो कि उसमें सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और उन सारे टॉपिक्स और वीडियोस को आप ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके चेकआउट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।